एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में देखते हैं महेवा बुक पढ़ रहा होता है और उधर हेरुंग भी महेवा के पास आ जाती है और हेरुंग कहती है अब मैं जा रही हूँ, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और थैंक्स भी कहती है। महेवा पूछता है ये थैंक्स किस लिए है? तुम मेरा डेली एक्टिविटीज रिकॉर्ड करती हो और मैं दिन भर बुक रीड करते रहता हूँ। महेवा कहता है तुम जा सकती हो और दोबारा रोने का मन करे तो यहाँ आकर रो सकती हो। महेवा रूम में जाकर हेरुंग को देखने लगता है और बहुत खुश होता है उसको देखकर। हेरुंग महेवा के पास से लाइब्रेरी में आती है जहाँ उसे पता चलता है क्लर्क्स को निकाल दिया गया है उसके पिटीशन के चलते और सारा काम फीमेल हिस्टोरियन को करना पड़ रहा है और वहाँ के हिस्टोरियन सब हेरुंग पे गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उसके वजह से सारे क्लर्क्स को निकाल दिया गया था। ऑफिसर मिन कहता है जो हुआ सबका रिस्पॉन्सिबल तुम हो और अब सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। बाकी सारी फीमेल हिस्टोरियंस हेरुंग को हेल्प करना चाहती है लेकिन ऑफिसर मिन मना कर देते हैं। देखते हैं ये बात महेवा और सैम्बो को पता चल जाता है और सैम्बो कहता है उसका हिम्मत कैसे हो गया बिना किसी रैंक के पिटीशन फाइल करने का। महेवा कहता है इसमें गलत क्या है, लेकिन इस बात के लिए इसको डांटना गलत है। महेवा रॉयल डिक्री की हालत के बारे में पूछने लगता है। सैम्बो कहता है वहाँ का कंडीशन बुरा है क्योंकि वहाँ मेनली क्लर्क्स ही काम करते थे जैसे इनर पैलेस में हिस्टोरियन। सैम्बो कहता है मुझे लगता है हेरुंग 15 दिन में ही रिजाइन कर देगी। महेवा को ये नहीं लगता है, इतना जल्दी वो हार नहीं मान सकती है। इधर लाइब्रेरी में हेरुंग काम कर रही होती है लेट नाइट तक और लाइब्रेरी में ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सारी फीमेल हिस्टोरियंस आती है। हेरुंग से कहती है तुम्हारे गाल पे ये चाइनीज स्क्रिप्ट कैसे लिखा गया है? फिर हेरुंग देखकर शॉक हो जाती है और किसी तरह उसको इरेज कर देती है। फिर देखते हैं महेवा और सैम्बो दोनों लेट तक सोए हुए रहते हैं। मेड आकर कहती है तुम लोग रात में कुछ कर रहे थे क्या? सैम्बो कहता है ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है हमें। फिर दोनों वॉक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। महेवा कहता है हेरुंग आज लेट क्यों की? सैम्बो कहता है यहाँ इसका रीजन कोई नहीं जानता है। अंदर अंदर ही महेवा हेरुंग का केयर करने लगता है। उसको उसकी टेंशन होने लगती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। महेवा डिसाइड करते हैं और वॉक के बहाने के लिए रॉयल डिक्री के ऑफिस के तरफ जाते हैं हेरुंग को देखने के लिए, लेकिन बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। सैम्बो कहता अब चलते हैं यहाँ से, सब कुछ सही नजर आ रहा है। महेवा कहता है स्वीट वर्ड्स कैन हाइड डार्क इंटेंशंस। बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर में जरूर कुछ हो रहा होगा। फिर हेरुंग नजर आती है, उसको देखकर महेवा खुश हो जाता है। इधर से हिस्टोरियंस आते हैं। महेवा और सैम्बो से कहते हैं मैंने तुम्हें कभी यहाँ पे नहीं देखा। सैम्बो कहता है ये अपना रास्ता खो गए हैं, इसे पता नहीं कहाँ जाना है। हिस्टोरियन लोग महेवा को अंदर लेकर चले जाते हैं। इधर प्रिंस जीन फीमेल हिस्टोरियन से पूछते हैं तुम हिस्टोरियन बनना क्यों चाहती हो? ये बहुत टफ प्रोफेशन है। फीमेल हिस्टोरियन कहती है मेरे पापा का एक एडॉप्टेड सन है जिसका प्रॉपर्टी पर पूरा हक है। क्योंकि मैं लड़की हूँ मेरा कुछ नहीं है और इसलिए मैं हिस्टोरियन बनना चाहती हूँ। इधर हेरुंग महेवा को लाइब्रेरी में देखकर शॉक हो जाती है। पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महेवा कहता है तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ रहा है इसलिए मैं आ गया और एक आर्टिस्ट को हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए और ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है एक ट्रू लव स्टोरी हो सकता है एक फीमेल हिस्टोरियन और मेरे बीच, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखना और मेरा रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताना। फिर दोनों लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं काम करने, लेकिन महेवा को इतना पता नहीं रहता है। वो सारा काम उल्टा कर देता है जिससे कुछ डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाते हैं और वहाँ सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं। रॉयल कोर्ट के हिस्टोरियन बाहर के लोगों के बारे में पता करके नोट करने को कहा था, लेकिन महेवा हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा था जिससे हेरुंग गुस्सा हो जाती है। फिर शाम हो जाता है। हेरुंग कहती है मुझे घर जाना होगा और महेवा को कहती है तुम अपने पैलेस पे चले जाओ। कुछ हिस्टोरियन एक ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं और ब्लैक स्मिथ अपने पेट पर एक मार्क दिखाता है और वो फोटो सेकंड काउंसलर को दिखाते हैं। सेकंड काउंसलर अपने आदमी को उस लेडी को पकड़ने को कहते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उससे थर्ड इंस्पेक्टर दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ये मेरा किसी करीबी का घर है। फिर देखते हैं वो लेडी थर्ड इंस्पेक्टर से पूछती है तुम मुझ पे कब से नजर रख रहे हो? महुआ उसको छोड़ देती है और कहती है आज के बाद कभी दिखाई नहीं देना नहीं तो मार दूंगी। हेरुंग कहती है हमें कर्फ्यू से पहले अपना घर जाना होगा, लेकिन बीच रास्ते में कर्फ्यू लग जाता है। दोनों कर्फ्यू से बचने के लिए एक दूसरे को हग कर लेते हैं और वो लोग दोनों को कपल समझ के छोड़कर चले जाते हैं। हेरुंग कहती है पैलेस यहाँ से दूर है, जाना पॉसिबल नहीं होगा। फिर दोनों हेरुंग के घर चले जाते हैं। सियोलगुम कहती है ये कौन है? हेरुंग कहती है ये साथ में काम करता है, लेट हो गया इसलिए ये यहाँ आ गया। हेरुंग सियोलगुम से कहती है कोई रूम खाली है? वो कहती है सारे रूम में पंपकिन है, तुम दोनों एक रूम शेयर कर लो। लेकिन दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे एक रूम में, इसलिए महेवा बाहर आकर सो जाते हैं। लेकिन फिर दोनों को नींद नहीं आ रहा था और वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। मॉर्निंग में महेवा अपने पैलेस पर आ जाता है। सैम्बो कहता है मैंने सुना है कि तुम एक फीमेल हिस्टोरियन के साथ गायब थे रात भर। मैं मानता हूँ कि तुम यंग हो, लेकिन ये नहीं भूलना
बोलना चाहिए कि तुम एक प्रिंस हो। महवा कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ नहीं है, हम एक प्रिंस है और वो एक फीमेल हिस्टोरियन। सीन आता है रॉयल कोर्ट का, जहाँ सब हिस्टोरियन क्लर्क को वापस लाने की बात करते हैं। ऑफिसर मिन कहता है मैं बात करूंगा वो लोग से। हेरुंग कहती है ये जो हुआ मेरे वजह से हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरा ही है, इसलिए मैं भी साथ चलूंगी। दोनों क्लर्क्स को डिनर ऑफर करके मनाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े जिद्दी होते हैं और नहीं सुनते हैं ये लोगों का। फिर ऑफिसर मिन ये लोगों के साथ ब्लफ करता है और उसका साथ हेरुंग भी देती है। वो लोग दोबारा काम पर आने के लिए रेडी हो जाते हैं। रॉयल कोर्ट के हिस्टोरियन क्लर्क को दोबारा ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी करने का सोचते हैं। इधर हेरुंग महवा के पास आती है और कहती है कल मेरा हेल्प करने के लिए थैंक यू, और महवा को कहती है तुम दोबारा लिखना स्टार्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया है बुक से। लेकिन महवा कहता है पता नहीं अब लिखने का मन नहीं करता है। लेकिन हेरुंग कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ लिखो। महवा लिखना स्टार्ट कर देता है। हेरुंग पूछती है तुमने क्या लिखा? महवा कहता है एक पोयम जो मुझे बहुत पसंद है और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा गिफ्ट होगा। उस पोयम को महवा अपना पूरा फीलिंग के साथ लिखता है जो हेरुंग को लेकर फील करता है। हेरुंग वो पोयम देखने के लिए मांगती है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता है। इतने में महवा के फादर आ जाते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।